अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी सेहीस का आज का 5वां लेक्चर है जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के हवाले से डिस्कस किया था, और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो कुछ ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर है, जो कि पेज नंबर 40 के ऊपर हम शिफ्ट करते हैं और पेज नंबर 40 के ऊपर कुछ ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं आज के, जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बिफोर इसको डिस्कस करने से पहले जो है मैं पिछले 4 लेक्चर्स पहले से दे चुका हूँ इसी हवाले से, जो है ग्राफिकल एनालिसिस जो है इस चैप्टर के हवाले से, और इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में हम जो है न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं एक अलग से प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा, साथ साथ प्लेलिस्ट में वीडियोस जिसमें हम स्लोली न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो बेसिक फोकस है वो हमारी जो है बुक की स्टडी है, बुक की डेफिनेशंस हैं जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन पे आते हैं। ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, असल में ग्राफ होता है पिक्टोरियल वे, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम चीज़ों को दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को दिखाकर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक टीम जो है, जब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, जब उसकी फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है तो उसका एक ग्राफ आ रहा होता है, ग्राफिकल एनालिसिस। उस ग्राफिकल एनालिसिस अगर को हमें पढ़ना आता है तो हम अपने पूरा बॉल बाय बॉल मैच नहीं देखा, लेकिन उस ग्राफ को देखकर ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। जैसे कि ग्राफ है, यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है रन्स स्कोर्ड, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास आगे, ये हमारे पास ओवर्स हैं, और ये हमारे पास रन्स हैं जो कि टीम ने किए, और ये हमारे पास फॉल ऑफ विकेट्स हैं जो कि डॉट स्पॉट में शो कर रही हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ग्राफ देखें, यहाँ पर हमारे पास इस पोजीशन पर जो हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास ओवर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास क्या है, टीम का स्कोर है, और यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है। अब अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ग्राफ फॉल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है टीम ने बुरा परफॉर्म कर रही है उस टाइम पर टीम ने जो है अच्छे स्कोर नहीं किए। इसके अलावा जो डॉट स्पॉट हैं, ये डॉट स्पॉट शो कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में, फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 20 तक के दरमियान में एक डॉट स्पॉट ये शो कर रहा है कि इस ड्यूरेशन में विकेट फॉल हुई है। अगर हमने बॉल बाय बॉल मैच नहीं देखा, लेकिन हम इसी ग्राफ को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, हमें ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम कुछ बेसिक और डेफिनेशन की तरफ, जो कि इसी के टॉपिक के रिलेटेड हैं। लिखा हुआ है, द क्वांटिटीज which a graph is plotted are called the variables। वो क्वांटिटीज जिनके ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल, जिनके जरिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्स वेरिएबल और एक वाई। हमारी अलजेब्रा के अंदर एक्स वाई जी हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, जो हमारे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। इसके अलावा एक कुछ और बातें भी हैं जिसमें हमने याद रखनी है। कहते हैं, वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उनमें एक क्वांटिटी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाइल द अदर क्वांटिटी विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी को कहते हैं डिपेंडेंट। एक क्वांटिटी ग्राफ के अंदर जो सी होती है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, एक को कहते हैं डिपेंडेंट। यानी एक क्वांटिटी जो है वो होती है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। इंडिपेंडेंट जो है वो तो एक साइड पर होती है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है बेसिकली।
जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ जो है हम जब बेसिकली ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम अपनी जो है पुट करते हैं अपनी तरफ से, उसमें पुटिंग करते हैं उसमें वैल्यूज़ को जो है 1 बाय 1 कि फॉर एग्जांपल हम x इज इक्वल टू 1 पुट किया, हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, हमने 3 पुट किया। जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने x की जगह पर 1 पुट किया तो y का आंसर निकलेगा। इसी तरह हमने अगर x की जगह पर 2 पुट किया तो y का आंसर निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, जो x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है और y का जो आंसर है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास y का आंसर निकलता है। तो y हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि y का आंसर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जो वैल्यू आप x के अंदर पुट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास y में आंसर निकलेगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक हैं, यूजेस हैं ये ग्राफ के, जो आप पढ़ लीजिएगा। डू यू नो में लिखा हुआ है, ये कुछ बहुत बेसिक बातें होती हैं। ग्राफ के इस्तेमालात क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं ग्राफ के, लिखा हुआ है अ ग्राफ में आल्सो बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ सच एज शोन ईयर वाइज ग्रोथ, डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट, मंथ वाइज रेनफॉल, पेशेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड और रन्स पर आवर स्कोर्ड बाय अ टीम एंड सो ऑन। ये बेसिकली ग्राफ के यूजेस बता रहा है कि भाई ये ग्राफ जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, किसी जगह पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये शॉर्ट वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, इसका जो है बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ बेसिक ग्राफ्स के ऊपर जो कि हमें पता होने चाहिए। हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर एक छोटी सी लाइन है जो कि हमें याद रखनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुराद क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं। ठीक है, एक एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक एक्सिस के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेते हैं, जैसे इस एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और इस वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे। यानी एक एक्सिस पर डिस्टेंस और दूसरी एक्सिस पर टाइम। तो यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम और वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं और हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लिखा हुआ है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और while the vertical axis shown the distance covered by an object, ये हमारे पास होता है। ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से है, ये बेसिक है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस शेप का होगा ये देखना है आपने। अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास किस शेप में होगा। इन द फिगर 2.18 ये काट दें आप, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लिखा हुआ है हमारे पास इन द ग्राफ द distance moved by the object with the time is 0, that is the object is at rest. Thus a horizontal line parallel to the time axis on a distance time graph shows the speed of the object is at 0. तो बेसिकली हमारे पास हमें ये बात समझ में आई है यहाँ पर कि इस पोजीशन पर जो है बेसिकली ग्राफ जो है बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रहा। यानी ग्राफ के वाले से देखें तो ग्राफ कभी अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है, और बिल्कुल वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये ग्राफ में किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आ रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। सो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है उसका ग्राफ किस तरह का होगा ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके सामने कि ये ग्राफ जो है उसका इस शेप में होगा, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला ग्राफ इस शेप में उसका ग्राफ होगा जो कि मैंने अभी अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे यानी उसकी स्पीड ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। पहली केस में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था ना, इस पोजीशन में जो है इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। देखते हैं इसका ग्राफ किस किस्म का है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद होगा आपने यूनिफॉर्म स्पीड के हवाले से हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये डेफिनेशन पढ़ी थी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाली लाइन आप काट दें, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, एज शोन द फिगर 2.19 ये काट दें, ठीक है। आगे आपने अंडरलाइन करना है हमारे पास कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप्स गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक आपने अंडरलाइन कर लेना है। बेसिकली हमारे पास ये जो स्लोप बन रही है, ये जो स्लोप आ रही है, ये हमारे पास ये जो है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है डिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये भी वेरी नहीं कर रही है लेकिन ये अपवर्ड जा रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी वेरी नहीं कर रही, लेकिन इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको ये जो लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं ये लिखनी होगी और इसके अलावा आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। आप नंबरिंग अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, टाइम की और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर जो नंबरिंग है वो अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ इसी शेप में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आज के लिए जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल स्पीड से मूव करता है उसके हवाले से बात की जा रही है। When an object does not cover equal distance in equal interval of time, then its speed is not constant। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल फासला ना तय करे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, यानी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा था। In this case the distance time graph is not a straight line। इस केस में distance time graph straight line नहीं होगी, ठीक है। और इसके आगे ये लाइन आप काट दें, as shown in the figure 2.10 ये लाइन आप काट दें, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है the slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point। यहां तक निशान लगा लें आप। यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये आप लोगों ने याद करनी है, कुछ लाइनें मैंने कटवा दी हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ में यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जा रहा है और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ग्राफ वेरी कर रहा है, कभी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, कभी ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, कभी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ग्राफ की वेरिएशन हम ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। ये हमारा स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट था आज की डिस्कशन का। हमने आज की ग्राफ के हवाले से, ग्राफिकल एनालिसिस के हवाले से कुछ बेसिक बातें बहुत मिनिमाइज वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने चीज़ों को अंडरलाइन किया होगा। चीज़ों को अंडरलाइन करके इनको अच्छी तरह लर्न करें, ठीक है, और याद करने की कोशिश करें इनको। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो है कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स का भी एक सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, जो कि आपको बड़ी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।